बिस्मिल्लाह हमारे नाजरीन, मैं हूं सत्यान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टाइम। इस वक्त हम बात करेंगे, रात को एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया चूंग थाना के इलाके में। एक अमीर बिलाज उर्फ टीपू जो है उसको जो है एक शादी के फंक्शन में जो कत्ल कर दिया गया। इस वाले से हम बात करेंगे। ये एक ख़ानदान जो है अरसा दराज से इनका कारोबार, जो ट्रकों का कारोबार, ये अल मशहूर जो है बिल्ला ट्रका वाला, उसका ये होता है। इसका वालिद जो टीपू ट्रका वाला जो है वो भी एक शालमी के इलाके से ये बिलोंग करते हैं। इनका कारोबार जो है ट्रकों के लिहाज से शालमी में और अपना जो लारी अड्डे में बड़ा मशहूर है। ये दो ग्रुप है जिनके दरमियान जो अरसा दराज से जो एक दुश्मनी जो चली जा रही है। इससे पहले जो बिल्ला ट्रका वाला जो उसके ऊपर जिला कचहरी में जो फायरिंग हुई उसमें वो ज़ख्मी हुए, उसके बाद दूसरे वाक़े में जो उसको कत्ल कर दिया गया। तीसरा वाक़या जो है टीपू ट्रका वाला को 2015 में जो है अपना एयरपोर्ट पे उसको कत्ल किया गया और रात को उसके जो बेटा है टीपू ट्रका वाला, उसका बेटा जो अमीर बिलाज जो उसको एक शादी के फंक्शन में रिटायर्ड डीएसपी सैयद इकबाल शाह ने उसको इनवाइट किया था अपनी शादी में। वहाँ ये सानिया पेश हुआ। उसके बाद जो है पुलिस मौका पर पहुंची और नामजद जो मुलज़म किए गए उसके ऊपर जो FIR 324, 109 और 303 जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो अल मशहूर जो तीफी और गोगी भट्ट उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिससे इस वाले से मैं नाज़रीन आपसे ये ज़रूर गुफ्तगू करूँगा कि ये जो दुश्मनी है ये कई ख़ानदानों को तबाह कर चुकी है। ये एक छोटे से लड़ाई झगड़ों के ऊपर ये एक बहुत बड़ी जंग जो वहाँ हो जाती है, उससे कई ख़ानदान जो है वो जो है अपना कब्रिस्तान की जो नज़र हो जाते हैं। इसी तरह ये वाक़या हमने, क्योंकि हम अक्सर क्राइम के हवाले से अक्सर इस तरह के वाक़या जो उसको कवर करते हैं और हमने देखा कई ख़ानदान जो है इस दुश्मनी की भीड़ चढ़ चुके और कई ख़ानदान ख़त्म हो चुके हैं। इस वाले से असल इसके पीछे जो राज ये होता है, ये चुतराहट होती है। चुतराहट के अंदर ये लोग जो इस दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और ये दुश्मनी हद इस कदर जो है वो आग भगोला हो जाती है कि एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं। यही वाक़या जो है हम कई सालों से देखते आ रहे हैं, इसको कवर भी करते आ रहे हैं। ये इस तरह के वाक़या ये अगर जिससे की बात की जाए तो अमीर बिलाज जो टीपू है इसका तल्लक जो है शालमी से है और इसका वालिद जो है उनका जो ख़ानदानी कारोबार है ट्रकों का है। ट्रकों के ऊपर जो आप देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कारोबार है और उसके अंदर जो जागीरदाराना और इसके अलावा जो एक जिसे कहते हैं कि चुतराहट है। चुतराहट में ये हर बंदा ये देखता है कि मेरी चुतराहट और लोग मुझसे खौफज़दा हों। वहाँ इनका बहुत बड़ा एक डेरा भी है और उनके सिक्योरिटी गार्ड जो दर्जनों के लिहाज से उसके इर्द गिर्द घूमते, जब वो सड़कों पर निकलते हैं तो सड़कों पर एक खौफ का मंजर होता है। और रात को गुज़श्ता रात ये एक शादी के फंक्शन में जाते हैं और वहाँ जो है दूसरे जो इनकी जिनके साथ इनकी दुश्मनी चल रही है, इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि जब वो शादी से निकल कर बाहर आते तो वहाँ जो 4 लोग जो हैं वो सामने आते हैं, उन्होंने इनको जो फायरिंग के जो जद में आकर जो अमीर बिलाज टीपू जो मौका पर जो है वो ज़ख्मी हो जाता है, उसको जना अस्पताल जो मुंतकिल किया जाता है। वहाँ मुकामी पुलिस भी पहुंचती है, उसके साथ जो 2 साथी थे उनको ऊपर भी फायर उनको भी लगते हैं और वो भी जो मामूली ज़ख्मी होते हैं, लेकिन वो जहां वक्त नहीं हुए वो इस वक्त ज़ख्मी हालत में अस्पताल उनको मुंतकिल किया गया, वो ज़ेरे इलाज है। मगर मेन जो अमीर बिलाज टीपू है वो अस्पताल में जब पहुंचते हैं तो वो दम तोड़ चुके हैं। उसके बाद FIR दर्ज हो जाती है। FIR के अंदर जो है उनके भाई की मुद्दत में FIR दर्ज होती है। उसमें जो दफ़ा लगाई जाती है 302, 324 और दफ़ा 34 और 109 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। इसमें 302 जो कत्ल की है, 109 जो उसमें जो मशवरे की दफ़ात लाई जाती है, उसमें किसी को भी आप ज़िम्मियों के अंदर जो है उसकी निशानदेही कर सकते हैं, उसको शामिल कर सकते हैं। लाजिम ये दुश्मनी की बुनियादी वजह ये है कि एक दूसरे के जानी दुश्मन क्यों बनते हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी मेन वजह ये है कि एक दूसरे से अपनी चुतराहट को ज़्यादा
जो उजागर करना होता है कि मैं बड़ा चौधरी, दूसरा कहता है मैं बड़ा चौधरी, एक दूसरे के ये जान के दुश्मन और खून के प्यासे हो जाते हैं, जिसके बाद कई जानें जो है इस वक्त जो ज़िया हो चुकी, कई लोग जो इस वक्त कब्रों में इस वक्त कई अगर देखा जाए तो हमने इससे पहले भी कई अपना स्टूडेंट लीडर थे उनको भी देखा और आज वो भी इस वक्त कब्र की ज़ीनत है। और ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो कि अब ज़ाहिर है कि इस कत्ल के बाद ये वाक़या जो रुकने वाला नहीं है। ज़ाहिर है कि अब वो कत्ल उसके जो भाई हैं बाकी उसकी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज हुआ, अब ज़ाहिर है वो भी कोशिश करेंगे अपने भाई का बदला लेने के लिए, और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और इसी तरह से ये ख़ानदानों के ख़ानदान जो है वो ख़त्म। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।